सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी को क्यों कोई नहीं पहचान पाया। तो सबसे पहले तो जिनके घर में अवतार हुआ लक्ष्मी और विष्णु जी, अब वो वात्सल्य भाव से उनको उन्होंने ममता का सुख देना है। तो जैसे ही बाबा जी थोड़े बड़े होने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हें शादी करनी है या तुम्हें दुकानदारी करना है, बिजनेस करना है। तो बाबा जी ने कहा हम बिजनेस बुजनेस शादी करने नहीं आए, हम लोगों का कल्याण करने आए, तारने आए हैं। हमें एक गुरु की तलाश है, सिद्ध गुरु हमें एक चाहिए जिससे हमने शिक्षा दीक्षा लेनी है, योग साधना करनी है और दुनिया के दुख मिटाने हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये योगी नाथों का अष्टांग योग मार्ग होता है जिससे वो सिद्ध बनते हैं, जब नाथ बनते हैं, इसमें कुंडली जागरण करते हैं। तो अब उसके बाद गोरखनाथ जो रिद्धियों सिद्धियों थी जिनके पास अनिमा गरिमा लघिमा महिमा 18 में से 17 वो भी नहीं पहचान पाए। गुजरात जूनागढ़ के बाद अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के बाद ये वो पूर्ण गुरु थे, उनको छोड़ के जो 99 चेले उनके और थे उनके एंटी थे, वो उनसे जलसी करते थे कि ये छोटे से हैं, कल आए हैं, गुरु से इतना प्यार, इतनी शरणागति, इतनी सेवा हम तो इतने साल में कर नहीं पाए। और आते ही गुरु की करीबी और गुरु का खुद इतने अवतारी, शिव के अवतारी हैं, वहां लकड़ियां काट के रखते थे, निमानगी में सेवा जो गुरु ने कह दिया उनके सब वचनों का पालन करना, उनकी बताई साधना करना, मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित रखना। लेकिन बाकी जो 99 चेले थे उनको नहीं पता चला, वो तो वैसे ही साधना वहां करने के थे, वो उनसे जलसी करते रहते थे, चढ़ते रहते थे, उनकी उम्र देखते रहते थे, छोटे से हैं और आते ही गुरु जी की इतनी करीबी पाली, साथ साथ रहते हैं और इतना प्यार करते हैं इनसे, उसकी शरणागति समर्पण और उनमें इसलिए ऐसा हो रहा है वो नहीं समझते थे। उसके बाद शातलाइया के 12 साल बामा रत्नों के पाली बन के रहे। तो शातलाइयों लोगों ने, जट जमींदारों ने कि तेरा पाली नहीं अच्छा, जो तूने गोद लिया लड़का ये नहीं अच्छा, ये तो गौएं चराता नहीं है, फसलें खराब करती हैं, रत्नों तू टैक्स भर, नहीं तो तुझे प्लस बाबा बालकनाथ जी को शातलाइया से हम निकाल देंगे। तो वो शिव की जोत है, बता रही है इतने बड़े, तो वो आज शातलाइया में मेले लगे हैं, बाबा जी की मान्यता बढ़ती जा रही है। पर उस वक्त शातलाइया के लोगों ने मां रत्नों को और बाबा जी को बुरा बनाई का और यही कहते रहे ये ठीक नहीं है, ये गौओं को सही नहीं चराता, गौएं इधर उधर जाती रहती हैं, जट जमींदारों की फसलें उजाड़ती हैं, तुझे और तेरे पाली दोनों को वहां से निकाल देंगे, नहीं तो तू टैक्स भर, जहां जहां जो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किया कर। तो बाबा पौना हरि को बड़े बड़े नाथ विष्णु लक्ष्मी 4500 वर्ष की तपस्या करने के बाद गुजरात जूनागढ़ में और गुरु दत्तात्रेय के पास उनके चेले जो हैं शातलाइया आए 12 साल, वो भी नहीं जान पहचान पाए। क्यों? क्योंकि बाबा जी के पास शिव शक्ति है और बाबा जी का शरीर माँ पार्वती और शिव के वरदान से सिद्ध शरीर और निर्वाण शरीर है, जो ज्ञान और योग से और प्रकाश से बना है, जिनके शरीर में, दिव्य शरीर में सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां बाबा जी में समाई हुई है। बाबा जी का यही रूप 12 साल का बाल ब्रह्मचारी का शिव के वरदान से शिव शक्ति दे के उनको हमेशा के लिए उसी रूप में उनको अवतारी कर दिया गया। तो अब बाबा जी सिद्ध है, उनका शरीर भी सिद्ध है। योगी नाथों का ये 9 नाथ जो 84 सिद्ध है, कहते एक अमर कहानी सुन ली, कबूतरों ने वहां पे वो ऋषि की जो पत्नी थी उनके पेट से में चले गए, वो गर्भवती थे। तो अब वरदान लिया उन्होंने कि जितने भी ये पक्षी बाहर आ जाए 9 नाथ 84 सिद्ध पैदा होंगे, वो अजर अमर अविनाशी होंगे। इसका मतलब बाबा जी खुद ही अजर अमर अविनाशी है। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध है
उनके शरीर से दूध निकलता है, उनका शरीर निर्वाण है, वो अवतार है। इसलिए सिर घुमाना, झुमकियां करना, पाखंड ठंगी झूठ फरेब करना, उनके शरीर से दूध निकला, बड़े बड़े लोग उनको जानने पहचानने में असमर्थ है। और क्यों? क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, और शिव शक्ति योग माया के कारण क्या होता है कि जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। उनसे जितना कोई समर्पण रख के, उनके चरणों में जो भाव रख के उनको लोग देखते हैं, बालक वाले को बालक लगते हैं। गोरखनाथ ने देखा छोटा सा बच्चा, यार इतना नाम बढ़ता जा रहा है, मैं अपना चेला कर लेता हूँ इसको मुंदरी डाल के। तो जैसा भाव उन्होंने रखा, वैसा ही स्वरूप बाबा जी का उनको नजर आया, और वैसा ही फल उनको प्राप्त हुआ जैसी उनकी भावना थी। ऐसे ही सिद्ध संतों से, सतगुरुओं से, परमात्मा के अवतारों से तुम जैसी भावना लेके जाते हो, जैसी रही भक्त की भावना, वैसा ही वैसा फल या वैसा ही वैसा दर्शन उसको होता है। और बाबा जी के पास शिव शक्ति है, योग माया शक्ति है, ये उसी शक्ति का कमाल है। जैसे एक फूल बकरी देखती है उसको खा लेती है, रीस देखता कोट में लगा लेता है, और पुजारी देखता है उसी फूल से वो पूजा करता है। अब फूल तो एक ही है, काम बदल गया अपनी अपनी सोच के हिसाब से। ऐसे ही शिव शक्ति से प्रभु राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, बाबा बालकनाथ हो गए, सिद्ध संत हो गए, महात्मा हो गए। तो उनका जैसी भावना उनके प्रति तुम रखोगे, अच्छी बुरी, वैसा वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा, और वैसा वैसा ही रिजल्ट तुम्हें वो देंगे, उनकी शक्तियां देगी। इसलिए तुम कृपा के पात्र तभी बन सकते हो अगर तुम्हें पूर्ण समर्पण है, उन पे पूर्ण विश्वास है, और तुम एक सिद्ध गुरु से जुड़ के तत्व ज्ञान प्राप्त रखते हो कि कैसे सिद्ध योगी नाथ कर्म योगी बन के सब कर्म करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। उनका अपना कोई कर्म नहीं, परोपकार करते हैं। जितना ज्ञान सुनोगे उनसे प्रेम होगा, जितना प्रेम होगा उनके आगे शरणागत होने का दिल करेगा। ऑटोमेटिकली जितना शरणागत होंगे उतनी परसेंट कृपा उसी वक्त मिलती जाएगी। उनकी प्रेम मोहब्बत करीबी कृपा सब कुछ। तो उनके लिए पहले ज्ञान के लिए एक सिद्ध गुरु और पूर्ण सदगुरु की जरूरत है, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो ये था बाबा बालकनाथ जी को कोई भी क्यों नहीं पहचान पाया। जब आज भी जो उनकी मान्यता कर रहे हैं, बाबा जी ने क्या सिखाया नहीं जानते। सिंधी का मतलब क्या है, त्रिशूल का मतलब क्या है, धुने का मतलब क्या है, पौवे का मतलब क्या है, ये मोर का मतलब क्या है, लंगोट का मतलब क्या है, बावरियों का मतलब क्या है। लेकिन बाहिरंगा सिर्फ शारीरिक पूजा से ही वो बाबा जी से जुड़े हैं, जब कर्म कांड से जुड़े हैं। वो कितने बड़े सिद्ध पुरुष हैं, कितनी बड़ी शक्ति ताकत उनके पास है, ये सब कोई पूर्ण गुरु ही हमें समझा सकता है, बता सकता है। और फिर हमारा कल्याण, हम निहाल और मालो माल हो जाएंगे, ये तो पक्की बात ही है। तो इस प्रवचन में बताया गया क्यों नहीं कोई बाबा जी को पहचान सका, क्योंकि जीव कलयुगी नर नारियां काल माया के रज तम सत गुण के अधीन है, और बाबा जी निर्गुण इन तीनों गुणों से बाहर है, अवतारी है, सिद्ध है, उनका शरीर भी सिद्ध है, और वो खुद भी अवतार है, उनमें ज्योत भी शिव की है। और नर नारियों के पास ऐसी दृष्टि नहीं है, उनको देख पाए, ऐसी समझ नहीं है, जान पाए, उनका मन बुद्धि इंद्रियां उनको जानने में, देखने में, समझने में, पहचानने में असमर्थ है। ये उनकी शिव शक्ति का, योग माया शक्ति का कमाल है। इसलिए उन्होंने बाल ब्रह्मचारी स्वरूप लीलाएं की, ताकि अगर मैं शिव शक्ति में अपने उसी रूप में रहूंगा तो ये मेरे पास शिव शक्ति है, ये मुझे देखेंगे तो भस्म हो जाएंगे। उस शिव शक्ति से सारी सृष्टि की रचना हो गई है, सूरज तारे आकाश पांच तत्व उसी से निर्माण हुए। और ये शक्ति सदगुरु एक सिद्ध संत के पास भी होती है, तभी हम उनको भी नहीं पहचान पाते। अब इस प्रवचन में जो मेन उद्देश्य था कि बाबा जी को हम क्यों नहीं पहचान पाए, इसलिए नहीं पहचान पाए कि बाबा जी रजतम सदगुण से बाहर है, मानव बुद्धि में दोष है,
त्रिगुण है। बाबा जी की बात जो अजमाया शिव शक्ति है, उसका कमाल ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी। रत्नों ने देखा, उन्होंने गोद ले लिया, पाली के कोई बच्चा नहीं है। लोहार थी विष्णु लक्ष्मी ने देखा, उन्होंने अपना पुत्र समझ लिया। गोरखनाथ ने देखा, उसने अपने चेला बनाने की कोशिश की कि छोटा से हैं। पर जिन्होंने गुरु करके, गुरु भक्ति, गुरु को साथ लेके उनके रूप को जाना पहचाना, उनके लिए वो सुप्रीम पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। हर तरह की ताकत और शक्ति रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं, कलयुग के अवतारी हैं, जिनके पास सब अवतारों की शक्ति है। कारण समझाया गया कि बाबा जी को या किसी संत या महात्मा को हम नहीं पहचान पाते हैं, उसके पीछे कारण रामदास की तरफ से।